रोजगार सेवक एकता रोजगार सेवक एकता रोजगार सेवक एकता तुम संघर्ष करो तुम संघर्ष करो तुम संघर्ष करो तुम संघर्ष करो। जय सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक प्रयोगशाला उपकरण एवं अनुभवी योग्य टीचर से विद्यार्थी के जीवन को बदल रहा है। यहाँ की कंप्यूटर लैब लाइब्रेरी भी विद्यार्थी के एजुकेशन में अहम बदलाव ला रहा है। कोर्स इवेंट के साथ साथ कल्चरल इवेंट, सेमिनार, एजुकेशनल विजिट, हॉस्पिटल विजिट, यहाँ के विद्यार्थी का 360 डेवलपमेंट होता है। फार्मेसी के सारे कोर्सेज जैसे D फॉर्म, B फॉर्म, M फॉर्म, PCI से मान्यता प्राप्त संचालित होता है। यहाँ के स्टूडेंट्स ऑल इंडिया एग्जाम जैसे GPAT, NIPER, CUET, PG आदि में अच्छे रैंक से उत्तीर्ण होते हैं। तो जल्दी करें और फार्मेसी में अपना कैरियर बनाएं और JS सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में अपनी सीट बुक करें, जिसका पता है पारा सराय, धूंधी, लहरपुर रोड, सीतापुर। सीतापुर के रामपुर मथुरा ब्लॉक के ग्राम रोजगार सेवकों के लामबंद होने के बाद अब ब्लॉक पिसावा के ग्राम रोजगार सेवक लामबंद हो गए हैं। ग्राम रोजगार सेवकों का पिछले 3 माह का वेतन अवरुद्ध किए जाने से नाराज और अन्य मांगों को लेकर ग्राम रोजगार सेवकों ने ब्लॉक परिसर में हल्ला बोल दिया। इस दौरान उन्होंने हंगामा किया, नारेबाजी की और धरना प्रदर्शन किया। साथ ही ब्लॉक अधिकारियों पर गंभीर आरोप भी जड़े। पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के पिसावा संवाददाता गोपीनाथ गुप्ता जी के पास। तो गोपी जी बताइए, क्या पूरा मामला है, क्यों ग्राम रोजगार सेवक नाराज हैं, उनकी क्या मांगे हैं और जो उनका पिछले 3 माह का वेतन अवरुद्ध किया गया था पीडीओ द्वारा, क्यों रोका गया था? जी प्रियांशु जी, आपको बता दें कि जनपद सीतापुर का विकास खंड पिसावा का मामला है, जहां पर अभी 2 दिन पूर्व ग्राम रोजगार सेवकों का 40 ग्राम रोजगार सेवकों का वेतन रोक दिया गया था। इसलिए कि क्योंकि उनकी प्रगति रिपोर्ट बहुत ही कम थी, उनकी दयनीय स्थिति थी। इस पर खंड विकास अधिकारी अमित कुमार यादव ने इन 40 ग्राम रोजगार सेवकों का वेतन रोक दिया था, जिसको लेकर के आज आक्रोशित ग्राम रोजगार सेवक विकास खंड पिसावा के उन्होंने आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया और हंगामा किया। इसी हंगामे के बीच वीडियो अमित कुमार यादव ने उनके 5 सदस्यीय टीम को बुला करके और वहाँ पर सशर्त ये आश्वासन दिया कि 10 दिन के अंदर अगर मासिक की प्रगति रिपोर्ट में सुधार नहीं आता है तो उनका वेतन जो आज हम बुक करवा देंगे उसको फिर से 10 दिन के बाद में रोक दिया जाएगा। जी गोपी जी, एक जानकारी चाहेंगे कि ब्लॉक पिसावा में कुल कितने ग्राम रोजगार सेवक हैं और ये जो 40 ग्राम रोजगार सेवक हैं, इनका वेतन किन किन माह का अवरुद्ध किया गया था और क्या प्रगति रिपोर्ट में पाया गया था? जी, ये जो यहाँ विकास खंड पिसावा के 65 ग्राम रोजगार सेवक हैं, जिनमें से 40 ग्राम रोजगार सेवकों का उनकी प्रगति रिपोर्ट 2 से 3% तक आ गई थी। इसलिए विकास खंड के खंड विकास अधिकारी ने इनका 3 माह मई, जून और अप्रैल का इनका 3 माह का वेतन रोक दिया था, जिसको लेकर के आज उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। तब वीडियो के द्वारा सशर्त वहाँ पे उनकी बातचीत हुई, लगभग 1 घंटे तक बातचीत चली। उसके बाद में उन्होंने सशर्त ये आदेश पारित किया कि अगर 10 दिन के अंदर इनकी ये प्रगति रिपोर्ट में इसमें सुधार नहीं आता है, इनके कामों मनरेगा द्वारा कराए गए कामों में सुधार नहीं आता है, तो इनका फिर से 10 दिन के बाद में ये वेतन जो बुक किया जा रहा है इसको आहरित नहीं होने देंगे। जी गोपी जी, इस मामले में ग्राम रोजगार सेवकों का क्या कहना है? ब्लॉक अधिकारियों पर उन्होंने आरोप भी जड़े हैं, क्या आरोप जड़े हैं? ये आरोप जड़े हैं कि उनका फंड भी नहीं, पता नहीं कहाँ, उनका कहना है कि इनका फंड है जो पता नहीं कहाँ जा रहा है। इसको लेकर के वीडियो अमित कुमार यादव ने कहा है कि हम उसको पत्र भेजेंगे, जहाँ पर जैसे भी जहाँ पर रुका होगा वो वहाँ पर आ जाएगा।
जी बिल्कुल, तो पिसावा ब्लॉक के ग्राम रोजगार सेवक लामबंद हो गए हैं। चूंकि आपको बता दें कि बीती 23 जुलाई को पिसावा ब्लॉक के 40 ग्राम रोजगार सेवकों का अप्रैल, मई और जून माह का वेतन अवरुद्ध कर दिया गया था बीडीओ पिसावा अमित कुमार यादव द्वारा, और उसमें एक पत्र जारी किया गया था जिसमें यह हवाला दिया गया था इनकी जो मनरेगा रिपोर्ट की प्रगति है वो काफी निम्न है, निम्न से भी निम्नतम है। 2 से 3% प्रगति रिपोर्ट पाई गई है, जिस कारण से यह वेतन अवरुद्ध किया गया है। जिसके बाद नाराज ग्राम रोजगार सेवकों ने ब्लॉक पिसावा पर हल्ला बोल दिया। आप देख सकते हैं इंडिया की स्क्रीन पर किस तरह से ग्राम रोजगार सेवक एकता जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं रोजगार सेवक, और उनका कहना है कि उनके 3 माह का जो वेतन अवरुद्ध किया गया है वो उन्हें दिलाया जाए, क्योंकि उनकी प्रगति रिपोर्ट जब इससे पहले बीडीओ से बात हुई थी तो प्रगति रिपोर्ट अच्छी थी, अचानक से इतनी निम्नतम प्रगति रिपोर्ट कैसे हो गई। इसके अलावा ग्राम रोजगार सेवकों का यह भी कहना है कि उनके ईपीएफ का पैसा कट रहा है, उनको पता ही नहीं कहां पैसा जा रहा है, ना पैसा उनको मिल रहा है। साथ ही मिशन अंत्योदय के अलावा अन्य जो सर्वे कराए जाते हैं उनका पैसा भी उनको नहीं मिला है। जब तक ये पैसा नहीं मिलेगा वो मानने को तैयार नहीं है। हालांकि इस दौरान आपको बता दें बीडीओ अमित कुमार यादव ने ग्राम रोजगार सेवकों के 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। उनसे कहा कि आपका मानदेय तो हम बुक किए दे रहे हैं 3 माह का, अगर आप 10 दिनों के अंदर अपेक्षित प्रगति रिपोर्ट अपनी नहीं प्रस्तुत करते हैं तब तभी आपको वेतन मिलेगा मानदेय। अगर 10 दिन का टाइम दिया गया है, 10 दिन में आप अपनी प्रगति रिपोर्ट अच्छी कर लीजिए, वेतन आपका बुक किए दे रहे हैं, तब जाकर ग्राम रोजगार सेवक माने और अपना धरना प्रदर्शन समाप्त किया। गोपी, एक अहम जानकारी और चाहेंगे कि अगर 10 दिन में प्रगति रिपोर्ट अच्छी नहीं हुई ग्राम रोजगार सेवकों की तो अगला कदम वो क्या उठाएंगे, कोई जानकारी दी है? जी, खंड विकास अधिकारी ने यही कहा है कि 10 दिन के अंदर अगर प्रगति रिपोर्ट में सुधार नहीं आता है तो ये जो वेतन बुक किया गया है इसको आप आहरित नहीं कर पाएंगे और इनको वापस ले लिया जाएगा। लेकिन जो ग्राम रोजगार सेवक हैं उन्होंने भी आश्वासन दिया है बीडीओ अमित कुमार यादव को कि हम अपने कार्यों में सुधार लाएंगे और हम अपने ब्लॉक की छवि को धूमिल नहीं होने देंगे। हम ऐसा काम करेंगे जिससे हमारे ब्लॉक का नाम हो। जी बिल्कुल, तो पिसावा ब्लॉक में भी ग्राम रोजगार सेवकों ने हल्ला बोला और इस शर्त पर माने हैं कि वो 10 दिनों के अंदर प्रगति रिपोर्ट अपनी अच्छी देंगे और तभी उनका वेतन मिल जाएगा। और उन्होंने आश्वासन भी दिया है बीडीओ अमित कुमार यादव को कि वो अपेक्षित सुधार करेंगे अपनी कार्यशैली में। और आपको बता दें इससे पहले रामपुर मथुरा ब्लॉक में ग्राम रोजगार सेवकों ने हल्ला बोला था, नारेबाजी की थी और वहां पर तो काफी गहमा गहमी भी हुई थी। ब्लॉक में जो क्षेत्रीय विधायक है ज्ञान तिवारी, उनको भी दखल देना पड़ा था और उन्होंने इस मामले में रामपुर मथुरा के बीडीओ संदीप कुमार को भी कड़ी फटकार लगाई थी। उसके बाद 24 जुलाई को सीडीओ निधि बंसल और ज्ञान तिवारी ने वहां पे बैठक भी की थी ब्लॉक में, और जो ग्राम रोजगार सेवक हैं उनका वेतन सहित अन्य मांगों को लेकर उनसे वार्ता की थी। तब उन्होंने धरना समाप्त किया था और यही हाल आज पिसावा में देखने को मिला। फिलहाल क्या कुछ जानकारी दी है बीडीओ अमित कुमार यादव ने इंडिया को, वो भी हम आपको सुनाते हैं। देखिए, रोजगार सेवकों के मानदेय के संदर्भ में था। कुछ लोगों की प्रगति रिपोर्ट बड़ी खराब थी, 30% से नीचे से भी उन्होंने मानदेय बाधित कर दिया था। इस संदर्भ में उन लोगों का ये कहना था कि मेरा मानदेय आहरित कर दिया जाए। हम लोगों को बहुत सारी दिक्कतें हो रही है, तो उनका प्रतिनिधिमंडल मेरे पास आया हुआ था। तो मैंने बहुत सिंपली उनको बस ये कह रहा था कि आप अपनी प्रोग्रेस बढ़ा दीजिए, आपकी प्रोग्रेस बढ़ जाएगी तो मानदेय आपका हमने बाधित किया आदेय नहीं किया है, हम आपको मानदेय दे देंगे। तो प्रतिनिधिमंडल से यही वार्ता हुई कि आप अगर मैं मानदेय बुक कर दे रहा हूँ और आप काम कल से अच्छे से सभी ग्राम पंचायतों में काम शुरू हो जाए और अगले 15 दिन में एक अच्छी प्रोग्रेस हो जाए, और अगर अगले 15 दिन में अच्छी प्रोग्रेस हो जाएगी तो मानदेय जो मैं आज आपका बुक कर रहा हूँ आपका मानदेय आहरण कर दिया जाएगा। और उनके द्वारा भी ये कहा गया कि जिन ग्राम पंचायतों में काम ना किया गया जाए उसके बाद बुक करने के बाद भी उनका मानदेय आहरित कर दिया जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये बीडीओ अमित कुमार यादव थे ब्लॉक पिसावा के। उनका कहना है कि जो वार्ता हुई है ग्राम रोजगार सेवकों से, उन्होंने कहा है कि 10 दिन में अगर प्रगति रिपोर्ट देंगे, अगर प्रगति रिपोर्ट में कोई प्रगति हुई होगी तो इनका वेतन जो है दिया जाएगा, मानदेय दिया जाएगा ग्राम रोजगार सेवकों का। और ग्राम रोजगार सेवकों के जो ब्लॉक अध्यक्ष पिसावा है अजेंद्र दीक्षित, उनका क्या कहना है आइए हम आपको वो भी सुनाते हैं। श्रीमान खंड विकास अधिकारी महोदय द्वारा एक हमारे शिष्टमंडल को बुलाया गया और वार्ता भी की गई। वार्ता सार्थक रही। पीएफ
कटौती का पैसा कहाँ जा रहा है, मानदेय हम लोग का जो बाधित किया गया है, और ईओएल सर्वे और मिशन अंत्योदय के सर्वे के मानदेय के लिए जो समस्या थी, उसके लिए श्रीमान खंड विकास अधिकारी महोदय जी द्वारा कहा गया कि ईओएल सर्वे और मिशन अंत्योदय सर्वे का भुगतान के लिए हम पत्र शासन स्तर पर बनाकर भेज रहे हैं, और ईपीएफ का पैसा जल्द ही आप लोग के खाते में हो जाएगा। जैसे ही होल्डिंग अकाउंट खुलेगा, होल्डिंग अकाउंट में आ जाएगा, और मानदेय हम आज बुक करा देंगे आप लोग का। हम लोगों द्वारा भी पूर्ण रूप से आश्वस्त किया गया कि विकासखंड की छवि को धूमिल नहीं होने देंगे। विकासखंड पिसामा को हम ऊंचे स्तर पर ले जाएंगे, काम करेंगे, और इसी के साथ धरना हमारा स्थगित किया गया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।